आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आ गया हूँ। सफलता अपने ही काम में है। इस कहानी का नाम है सफलता अपने ही काम में है। देखिए, इस कहानी को तो हम बताएंगे ही, आपको कहानी कहकर सुनाएंगे ही। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन में ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड करूँ, 6 बजे अपनी कहानी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सफलता अपने ही काम में है। इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक मजदूर बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, मतलब बहुत मेहनती और ईमानदार था। सारे दिन काम करने पर जो मजदूरी मिलती उसी से वह गुजारा करता था और उसी में खुश रहता था। वह भगवान का भक्त था। काम के बाद जो समय मिलता उसमें वह भगवान की भक्ति किया करता था। ठीक है कि एक मजदूर था, ईमानदार था, वह काम करता था, जितना उसके पास पैसा था उसी में खुश रहा करता था। जितना काम करता था, काम करने के बाद जो समय मिलता था उसमें भगवान की भक्ति करता था। एक दिन वह काम से लौटा और भोजन कर भगवान का ध्यान करके सो गया। क्या किया? काम पर से लौटा, भोजन किया, भगवान का ध्यान करके सो गया। स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। सपना में क्या हुआ कि किसी आदमी को सपना आता है कि बाबा जो है ना बोलबम बना, मतलब बुलाए हैं तो, और केदारनाथ बुलाए। इस तरह की सपना भी कुछ लोगों को आता है। तो इनको भी सपना में भगवान आए, कहे कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा है तुम मांग लो। तब मजदूर बोला, मजदूर बड़ा भोला था, बहुत भोला था, बहुत सीधा साधा था। उसने कहा, प्रभु मुझे एक छायादार वृक्ष बना दो। अभी बहुत भोला वाला था, इसे यही नहीं मालूम था कि हम भगवान हैं, भगवान से जो कुछ मानेंगे वो हमको मिल जाएगा। अभी भगवान को कहता है कि भगवान मुझे एक छायादार वृक्ष बना दो। भगवान ने उसे छायादार वृक्ष बना दिया। कुछ देर में सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियाँ सूख कर झड़ गई तो उसे लगा कि सूरज वृक्ष से अधिक शक्तिशाली है। अब देखा कि कुछ ही देर के बाद सूरज उगा तो उसकी सूरज की जो धूप से वो पेड़ की जो पत्ती है वह मुरझा करके गिर गया। तब उस भोला आदमी को, वो जो आदमी था, ईमानदार मजदूर था, उसको लगा कि जो पेड़ से मजबूत जो है ना सूर है। उसने भगवान का स्मरण कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे सूरज बना दो। तब कहा कि प्रभु मुझे सूरज बना दो, मैं सूरज बनना चाहता हूँ। अगले ही पल वह सूरज बन गया। सूरज बनकर वह तेजी से चमकने लगा। तभी बादल के एक टुकड़े ने आकर उसे ढक लिया। अब सूरज बन गया तो बादल की टुकड़ा आया, उसको ढक दिया। सूरज को लगा कि बादल सूरज से भी अधिक शक्तिशाली है। अब इसको लगा कि नहीं, तो सूरज से ज़्यादा बादल शक्तिशाली है। उसने भगवान से फिर प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बादल बना दो। वह बादल बन गया तो हवा का झोंका आया और उसे गेंद की तरह इधर उधर करने लगा। बादल को लगा कि हवा से भी कमज़ोर है। उसने भगवान से हवा बनने की प्रार्थना की, हे भगवान मुझे हवा बना दो। भगवान उसे कृपापूर्वक हवा बना दिया। हवा बनकर वह आसमान में उड़ने लगा। अचानक उसके मार्ग में एक विशालकाय पर्वत आ गया। अब उसके मार्ग में क्या किया? एक विशालकाय पर्वत आ गया, जिससे उसके वेग में बाधापन पैदा हो गई। अब हवा कितना मारता था, हवा से वो पर्वत हिलवे नहीं करता था, जिससे उसे वेग में बाधा पैदा हो गई। उसने सोचा कि पर्वत तो हवा से भी ताकतवर है। उसने भगवान से पर्वत बनने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे पर्वत बना दिया। तभी उसने पैरों में चुभन महसूस हुई। अब उसको पैरों में चुभन महसूस होने लगी। झुककर उसने देखा कि एक मजदूर उसे छेनी हथौड़े से तोड़ रहा है। अब देखा कि छेनी हथौड़े से उस मजदूर जो है उस पर्वत को तोड़ रहा है। यह देखकर उसने अपने आप पर शर्म आई और उसने सोचा कि पर्वत से भी शक्तिशाली तो मजदूर है। तब उसकी आंखें खुल गई और उसे यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुशी हुई। वह मजदूर ही है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और भगवान से कहा कि मैं मजदूर ही ठीक हूँ, हमको कुछ और नहीं चाहिए। अब बताइए कि इससे क्या हमें शिक्षा मिली? जिसका जो काम है उसी पूरी निष्ठा और लगन से काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम न करके दूसरों की बराबरी करता है वो अपने काम से भी हाथ धो बैठता है। और आजकल तो यही होता है कि फलावा किसी चीज़ में सक्सेस है तो दूसरा आदमी उसी के जैसा कुछ काम करने लगेगा। अब वो पैसन है उसका, यही देख करके काम करता है, तो ये तो फेल होना ही होना है।
आजकल यूट्यूब पर भी क्या होता है कि देख करके बहुत बड़े बड़े चैनल को देख करके लोग उस टाइप के वीडियो बनाते हैं कि हम भी इसके जैसे फेमस हो जाएंगे, लेकिन वो अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचानते हैं, जिसके वजह से वो भी बेकार हो जाते हैं। तो कभी भी आप किसी का नकल मत करिएगा। आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसी के अनुसार से अगर आप काम करते हैं तो आप एक दिन न एक दिन सक्सेस जरूर होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।